अभी अभी की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। भाजपा को मिली एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भाजपा में शामिल। पार्टी ने महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बनाया है उम्मीदवार। अमरावती से मौजूदा सांसद नवनीत राणा बुधवार देर रात पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में नागपुर में भाजपा में शामिल हो गई। वहां नागपुर में बावनकुले के आवास पर अपने समर्थकों के साथ और अमरावती, नागपुर और वर्धा और अन्य स्थानों के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। जब वहां भाजपा में शामिल हुई तो उनके विधायक पति रवि राणा भी मौजूद थे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को अमरावती सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा की। बावनकुले ने कहा कि वह 4 अप्रैल को अपना चुनाव नामांकन दाखिल करेगी। बावनकुले की आवास पर आधी रात के करीब एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि वह पिछले 5 वर्षों से एनडीए समर्थक के रूप में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विकास पथ का अनुसरण कर रही हैं। राणा ने भाजपा में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि अमरावती संसदीय क्षेत्र उन 400 सीटों में से एक हो जो पार्टी आम चुनाव में जीतेगी। इस दौरान बावनकुले ने कहा कि नवनीत राणा पीएम मोदी के विकसित भारत दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए भाजपा में शामिल हुई हैं। राणा ने पहली बार 2014 में रागपा की टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ा था और शिवसेना के आनंदराव अडसुल से हार गई थी। उन्होंने 2019 में एनसीपी के समर्थन से निर्दलीय के रूप में सीट से चुनाव लड़ा और अडसुल को हराया था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिनमें उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। 8 जून 2021 को उच्च न्यायालय ने कहा कि मोची जाति प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। इसने अमरावती सांसद पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि नवनीत राणा शुरुआत से ही काफी सारे मुद्दों पर भाजपा का पक्ष लेती आई हैं। लगातार वह संसद में भाजपा को समर्थन करती हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय भी नवनीत राणा ने भाजपा के पक्ष में वोट डाला था। राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर कभी भी वोटिंग का मौका हो, हर समय नवनीत राणा ने भाजपा के समर्थन में वोट किया है और अब वह आधिकारिक रूप से भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। ज्या पद्धतीने आमचे आदरणीय प्राईम मिनिस्टर काम करत आहेत आणि गृहमंत्रीजी जे काम करत होते त्याच विचारांनी मी गेल्या 5 वर्षापासून काम करत होती एनडीएचे घटक म्हणून। काही लोकांनी विचारलं की आता आपण एक इंडिपेंडेंट पासून एक पक्षामध्ये आले तर कसं। माझी विचारधारा कधीही वेगळी नव्हती। आम्ही घटक म्हणून काम केला पण तोच विचारधारांनी 5 वर्ष पूर्ण केले आणि बावनकुळे साहेबांचा नेहमी आणि आमचे देवेंद्र दादाचं नेहमी आमच्या सोबत पाठिंबा राहिलेलाच आहे। ते आमच्या पाठीशी होतेच। 2014 पासून रवीजी एक विधानसभा सदस्य म्हणून एक आमदार म्हणून त्यांच्या पाठीशी होते। ऑपोजिशन मध्ये बसलो तरी आम्ही त्यांच्या सोबतच होतो। ऑपोजिशन मध्ये राहून पूर्ण वेळ ते 33 महिने आम्ही पूर्ण लढा दिला। मोदीजींच्या विचाराला महाराष्ट्रामध्ये कुठेही दबू दिला नाही आणि ते नेहमी आवाज उचलत गेलो। ऑपोजिशन मध्ये असतानाही सुद्धा सोबत होतो आणि जेव्हा सरकार आली तेव्हाही आम्ही सोबत आहे, कारण विचारधारा एक असल्याने आम्ही वेगळे होऊ शकत नाही। आणि आज बावनकुळे साहेबांच्या हातून आज भाजप पक्षामध्ये आज माझा प्रवेश झाला, त्याच्यासाठी दादा आपला मनापासून खूप खूप धन्यवाद। आणि आमचे एक साधी कार्यकर्ता म्हणून, कारण स्वाभिमान मध्ये काम करत असताना गेल्या 12-13 वर्ष काम केलं। एक छोटे संघटनांनी एवढा मोठं एक आमदार घडवलं आणि खासदार घडवलं आणि त्याच्यानंतर एक मोठी पक्ष जेव्हा भाजप सारखं नॅशनल पार्टी आपल्याला जेव्हा साथ देते तर मला वाटतं की आपली मेहनत, आपला डेडिकेशन, ग्रासवर काम करणारे लोकांना मोदीजी आणि भाजप आणि आमचे सगळे पदाधिकारी, आमचे बावनकुळे साहेब, देवेंद्रजी नेहमी त्यांच्या पाठीशी राहतात। हे त्यांनी मला आज उमेदवारी घोषणा करून हे दाखवून दिलं की हार्डवर्क ऑलवेज पेज। दादा त्याच्यासाठी आपलं आणि मी एक साधी कार्यकर्ता म्हणून पक्षाच्या आणि मोदीजींचं जे टार्गेट आहे अबकी बार 400 पार, ते 400 मध्ये अमरावती राहील एवढा निश्चित मी आपल्याला सांगू शकते। आणि महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे एक कार्यकर्ता म्हणून मला जिथे जिथे आदेश देण्यात येईल तिथे तिथे जाऊन मी नक्की माझे पार्टीसाठी
भाजप पार्टीसाठी आणि माझे नेत्यांसाठी जेवढी मेहनत आणि डेडिकेशन करावी लागली तेवढी मी नक्की करन। आणि आज भाजपमध्ये प्रवेश घेऊन भाजपाची एक कार्यकर्ता आणि डेडिकेटेड कार्यकर्ता म्हणून आजच्या पुढे जेही कर्तव्य मी करन ते एक कार्यकर्ता म्हणून या पार्टीची डेडिकेटेड म्हणून आणि सगळे माझे जेवढेही सिनियर पार्टीचे कार्यकर्ता आमदार आणि सगळ्यांना मनापासून खूप खूप धन्यवाद करते की आपलं प्रेम आणि आशीर्वाद आणि आपण सगळ्यांनी मिळून मोदीजींचं 400 पार हा स्वप्नाला साकार करण्यासाठी आपण सगळे माझे पाठीशी राहील एवढीच विनंती आपल्याला करते। दोस्तों अब आपके पास भी है 1 करोड़ रुपया कमाने का मौका। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल ऐप की लिंक दी गई है, जहां से आप सिर्फ 1 रुपए में आईपीएल में टीम बनाकर जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए और साथ ही चमचमाती महिंद्रा थार। दोस्तों अगर आपको क्रिकेट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप आईपीएल में टीम बनाकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। यहाँ एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि कैसे आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। आपका सिर्फ 1 रुपया जा रहा है और बदले में आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। ध्यान रहे, आप 1 रुपए में तभी टीम बना पाएंगे जब आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपनी टीम बनाएंगे।